कातिल ने अपनी गाइड से स्टील का तार निकाला आदमी को मारने की तैयारी करते हुए। अचानक विमान उखड़ गया और फर्श पर गिर गया, इसीलिए कातिल ने अपना मौका गंवा दिया। वह गोली मारने का दूसरा मौका ढूंढते हुए आदमी के पीछे गया। आदमी अपनी सीट पर वापस लौटा और अपना टोप आइलैंड पर रख दिया, अनजाने में कातिल को फंसाते हुए। कातिल की तुरंत मौत हो गई। ऐसा लगा कि टोप को पहले ही किसी जहरीली मृत चीज से सिला गया था। आदमी इस बात से पूरी तरह अनजान था कि क्या हुआ था। विमान के पहुंचने के बाद एक शव को बाहर ले जाया गया। एक दूसरे कातिल ने यह देखा और मान लिया कि मिशन पूरा हो गया है। जैसे ही टोप हटाया गया, वह यह देखकर हैरान रह गया कि मरा हुआ कातिल उसका अपना साथी था। निशाना टारगेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, इसलिए वह दूसरा कातिल आदमी के तय रास्ते पर पहले ही पहुंचकर इंतजार करने लगा। उसने एक बहुत ही सटीक स्नाइपर राइफल ली, लेकिन कार के अंदर एक शरारती बच्चे ने सनशेड खोल दिया, जिससे दृश्य ढंक गया। इससे कातिल के लिए अपने निशाने के करीब पहुंचना मुश्किल हो गया। उसने ट्रैफिक में गोली चलाई, लेकिन गोलियां दीवार पर जा लगी। ड्राइवर ने सड़क से नियंत्रण खो दिया और कार सड़क से फिसलकर सीधे कातिल के ऊपर जा गिरी। कातिल की मौके पर ही मौत हो गई। उस समय भी कार अनियंत्रित होकर घिसट रही थी। किस्मत के खेल से वे गाड़ी चलाते हुए सीधे समुद्र तट पर पहुंच गए और जिस पार्टी में उन्हें शामिल होना था वह वहीं हो रही थी। कुछ ही देर में तीसरा कातिल भी वहां पहुंच गया। वह सही समय पर गोली चलाने का इंतजार करते हुए छिप गया। आदमी ने दीवार के नीचे चमड़े के जूतों की एक जोड़ी देखी और तुरंत उन्हें पहन लिया। गुस्से में आकर कातिल ने अपना छाता उठाया और आदमी की ओर बढ़ा। आदमी ने छाता पकड़ लिया और उसे तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन गलती से खिड़की से बाहर गिर गया। कातिल तेजी से स्विमिंग पूल की तरफ बढ़ा। उसने छाते से हमला किया, लेकिन गलती से एक अमीर आदमी को मार बैठा। शुरुआत में सबने सोचा कि यह बस एक हादसा है, जब तक कि उस अमीर आदमी को मृत घोषित नहीं कर दिया गया। कातिल ने एक बार फिर आदमी पर हमला करने की कोशिश की। खुशकिस्मती से पुलिस समय पर पहुंच गई और कातिल को मार गिराया गया।